फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सागर नायक, चीफ फिजियोथेरेपिस्ट, एशियन फिजियोथेरेपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करने वाला हूँ स्पोर्ट्स की एक बहुत ही कॉमन इंजरी, नी इंजरी के बारे में। मैं एक एग्जांपल के द्वारा बात करूँगा जहाँ पे नोवाक जोकोविच, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ टेनिस, जिन्होंने एक महीने के अंदर वापस इंजरी होने के बाद सर्जरी और रिहेबिलिटेशन कंप्लीट करके विंबलडन 2024 में पार्ट लिया और आज वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं। उनको मे एंड में रोनाल्ड गार्लोस राउंड 4 खेलने के वक्त नी में पेन हुआ था और बेसिकली उनको नी इंजरी हुई थी। वो उनको इतनी सीवियर इंजरी थी कि जहाँ पे वो आगे खेल नहीं पाए थे और उनको टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लेना पड़ा था। तो पहले हम समझेंगे नी इंजरी क्या है और वहाँ पे कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। और वो जो उनको इंजरी हुई थी वो मेनिस्कस था। तो मेनिस्कस क्या है? हम ये नॉर्मल नी जॉइंट है जहाँ पे ये जो ब्लू कलर की चीज़ है वो रबरी रहती है और उसको मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस अपने नॉर्मल लेमन टर्म में बात करें तो गद्दी बोलते हैं, जो नी जॉइंट को सपोर्ट देती है। उनका मेजर जो रोल है वो जो है वो नी जॉइंट पे जो लोड आता है, व्हेन वी स्टैंड, हम भागते हैं, दौड़ते हैं, वो टाइम पे जो नी पे लोडिंग होता है वो लोड को एब्जॉर्ब करना और उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे जॉइंट पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का उनका रोल है। जब वो बेसिकली फटती है, जब उनको डैमेज होता है तो वो ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से डैमेज होता है। तो जो ऊपर का जो बोन है, ये जो बोन है वो घूमता है तो ये गद्दी को डैमेज करता है और वो फट जाती है। जहाँ पे नोवाक जोकोविच के बारे में बात करें तो उनको यही इंजरी हुई थी कि गद्दी फट गई थी। मीडियल मेनिस्कस जो अंदर के जॉइंट की जो होता है वो फट गया। अभी टेनिस की बात करें तो उनको ये इंजरी क्यों हुई? तो टेनिस में बहुत ही कॉमन इंजरी है क्योंकि आपको वेरी क्विक मूवमेंट्स चाहिए। जो लैटरल मूवमेंट्स है वो बहुत ही क्विक चाहिए। आपको स्टैम्प करना है और वापस आना है बॉल को हिट करने के लिए। तो वहाँ पे ट्विस्टिंग नी पे फोर्स लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको नी इंजरी हो सकती है, जो नोवाक जोकोविच के केस में भी हुआ था। नी इंजरी के बाद उनको इतना फास्ट रिकवर हुआ, उसका मेजर 2 से 3 कारण है। पहला, क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जो क्वाड्रिसेप्स मसल मतलब आपके थाई का ये जो पार्ट का जो मसल है उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये इंजरी होने की वजह से वो मसल वेस्टिंग में चला जाता है, बट इनके केस में वो नहीं हुआ होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्री रिहैब और उनका पूरा लाइफ बहुत ही फिटनेस पे फोकस रखा है कि जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ उन्होंने मेंटेन की है। और तुरंत सर्जरी के बाद उन्होंने वापस वो मसल की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग, प्रॉपर उनके प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट और उनके स्पोर्ट्स फिटनेस के द्वारा मेहनत करके उन्होंने 2 से 3 वीक में ही उसको प्रॉपरली एक्टिव कर लिया कि जिससे वो वापस टूर्नामेंट में आ पाए। तो एक मेजर कारण है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ। दूसरा जो मेजर कारण है वो है आपका ग्लूट्स मसल, जो आपके थापे के जो मसल्स है उसके बारे में बात है। वो मेजरली स्टेबिलाइजर्स है। वो जो आपको मैंने पहले बोला कि ट्विस्टिंग फोर्स जो घुटने पे लगता है वो नहीं होने का रीजन आपकी ग्लूट स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने ग्लूट स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज्यादा फोकस करके डेवलप किया कि जिसकी वजह से आगे जब टूर्नामेंट खेले तो वो ट्विस्टिंग फोर्स उनके जॉइंट पे नहीं लगे और वो इंजरी से वापस प्रिवेंट हो सके और आगे लंबा खेल पाए। और तीसरा, जो दूसरा एक मेजर कंपोनेंट है वो सर्जिकल पार्ट है कि नॉर्मली नी जॉइंट में जब मेनिस्कस इंजरी होती है तो 2 टाइप की सर्जरी हो सकती है। पहला है मेनिसेक्टोमी कि जहाँ पे थोड़ा बहुत मेनिस्कस डैमेज हुआ है उसको काट के निकाल देते हैं, और दूसरा है रिपेयर कि जहाँ पे मेनिस्कस को स्टिचेस देके रिपेयर किया जाता है, तो जो उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो दोनों का रिहैब पीरियड और टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। मेनिसेक्टोमी में आप बहुत ही क्विक रिटर्न टू स्पोर्ट्स कर सकते हैं, वेट बेरिंग एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस तुरंत चालू कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी रिपेयर हुआ है तो वो फेज में आपको थोड़ा रेस्ट भी आता है और लोडिंग जो है वो आपको धीरे धीरे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इनके केस में शायद मेनिसेक्टोमी का ऑप्शंस उन्होंने चूज किया होगा क्योंकि उनको पता था कि उनको 3 वीक्स के अंदर उनको विंबलडन वापस खेलना था, जिसकी वजह से वो तुरंत वापसी कर पाए। बात की नी इंजरी कैसे क्विकली नोवाक जोकोविच ने रिहैब खत्म करके वापसी की विंबलडन में। वो आज क्वार्टर फाइनल्स खेल रहे हैं और हम आशा करते हैं और उनको गुड विशेस देते हैं कि वो
फाइनल्स तक पहुंचे और फाइनल्स का खिताब भी जीते, जो उनका 25th ग्रैंड स्लैम हो सकता है। सो विशिंग नोवाक जोकोविच अ वेरी healthy and playful life ahead. Thank you.